हरे कृष्णा। हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो श्रील अर्जुनाचार्य जी की कथा सुनेंगे कि ये भगवत गीता पे टीका कर रहे थे। वो 9.22 जो है 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, उस पे ये टीका कर रहे थे। तो इनके साथ क्या घटना हुई उसको हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ये दक्षिण भारत के हैं। तो फिर श्री भगवान किस प्रकार भक्तों का योगक्षेम वहन करते हैं, इसके लिए नीचे एक सत्य घटना दी जा रही है। ये जो अर्जुनाचार्य थे, इनका नाम अर्जुन मिश्र नामक एक दरिद्र यानी अ, गरीब ब्राह्मण थे, किंतु थे परम भगवत भक्त। ये भगवान के भक्त थे। इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता की एक टीका लिखी है। ये नित्य प्रातःकाल भजन कार्य से निपटकर एक प्रहर दिन चढ़ने तक श्री गीता की टीका लिखा करते। तो ये जैसे भगवत गीता की टीका लिखते हैं, तो ये अपना भजन करते। सुबह सुबह ये अपना भजन करते। और जब उसके बाद जब उससे हो जाता उनका भजन, तो फिर उसके बाद ये भगवत गीता की टीका लिखते। एक प्रहर मतलब 3 घंटे तक ये भगवत गीता की टीका लिखा करते। उसके बाद भिक्षा के लिए बाहर चले जाते, क्योंकि ये मतलब अत्यंत गरीब गरीब ब्राह्मण थे। तो इनकी पत्नी भी थी। तो ये गरीब थे, इनको खाने को नहीं था, तो ये भिक्षा भिक्षा मांगने के लिए जाते बाहर। भिक्षा में जो कुछ पाते पत्नी के आगे रख देते। और जो भिक्षा भिक्षा से मिलता इनको, ये घर में लाते, पत्नी को दे देते। वे बड़े प्रेम से रंधन करती यानी पकाती उसको, भोजन को। फिर भगवान को भोग लगाते। भोग लगाकर उन ब्राह्मण ब्राह्मण जी को या अपने पति को, स्वामी को महाप्रसाद भोजन कराती। और जो कुछ बच जाता संतुष्ट चित्त से स्वयं पा लेते। अब ये नहीं कि जैसे मुझे खाने को नहीं मिला, ये आधा खाए, ये ऐसा नहीं था। मतलब पतिव्रता स्त्री ऐसी होती हैं कि वो उनको जितना मिलता है उतने में संतुष्ट रहती हैं, और पति की सेवा करती हैं। तो इनको जितना मिलता उतना पाके संतुष्ट रहती हैं। उनके सभी कपड़े फटे पुराने थे। अब चूंकि वो गरीब थे, तो कपड़ों कहाँ से आए, तो वो जो फटे पुराने कहीं फटे थे तो उसको मतलब बांध लेते, उसी से रहते। वही फटे को पुराने कपड़े पहनते। केवल एक धोती कुछ अच्छी थी, एक बस धोती थी जो बाहर पहनकर जाने के उपयुक्त थी। एक उनके पास धोती थी, तो उससे जब ब्राह्मण उसे पहनकर भिक्षा के लिए बाहर जाते, तो जो ब्राह्मणी थी वे फटे चिथरे जो कपड़े थे उसको अपने अंग को ढककर घर में रहती, लज्जा निवारण करती। और जब वे भिक्षा मांग के आते ब्राह्मण, तो वे फिर उस धोती को पहनकर अपना जो काम था बाहर का उसको करती। मतलब इतना देखिए कितना गरीबी था उस उनके जीवन में उस समय, कि एक धोती में वे जीते थे और फटे को पुराने पहनते थे। आजकल कोई ऐसा नहीं होगा किसी के पास कि फटे कपड़े पहने। कितना उस समय गरीबी। फिर भी दरिद्रता को भगवान की देन समझकर दोनों सर्वदा संतुष्ट रहते। अब ये देखिए कि इसमें भक्त जो है ना, भगवान के भक्त, वे किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं। दुख आता है, सुख आता है, तो संतुष्ट रहते हैं भक्त लोग। जैसे बताए भगवान के यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम समृतत्वाय कल्पते। जो व्यक्ति मतलब सुख दुख में सम रहता है, वो भगवान की प्राप्ति, तो भगवान परीक्षा लेते हैं भक्तों की। तो वे फिर इनके साथ ऐसा था कि ये मतलब इनके क्या बोलते हैं,
फिर भी दरिद्रता भगवान की देन समझकर दोनों सर्वदा संतुष्ट रहते। गृह देवता यानी जहाँ पे भिक्षा मांगने जाते, जिनके घर, वे श्री गोपीनाथ जी की कृपा से जो कि कुछ भिक्षा दे देते, वे लोग जहाँ मांगने जाते उससे उनको निवेदित कर महाप्रसाद पाते, यानी श्री गोपीनाथ जी को अर्पण करते, फिर वो पाते। सर्वदा उनकी ऐसी भावना होती, उनके दिन आनंद से कटते, सांसारिक दुख कष्ट से वे तनिक भी विचलित नहीं होते। भगवान के भक्त ऐसे ही होते हैं कि भगवान की भक्ति में वे रहते हैं, करते हैं, लीन रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। अब ये नहीं कि जैसे बाहर का तो प्रकृति इस संसार में है तो फर्क तो पड़ेगा, लेकिन जो भगवान की भक्ति में रहते हैं उनको मतलब उतना फर्क नहीं पड़ता, असर नहीं पड़ता, वे अपना भक्ति में मस्त रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। इसी प्रकार नियमित रूप से गीता की टीका लिखी जाती, वे डेली लिखते अपना। एक दिन ब्राह्मण भजन से निवृत्त होकर अपना मतलब भजन पूरा करके भक्ति और टीका लिखने बैठे, तो वे भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वां श्लोक, ये अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, इस श्लोक की वो टीका कर रहे थे, लिख रहे थे। तो इसमें उनको डाउट होने लगा इस टीका में। इसका मतलब जैसे समझ लेते हैं कि भगवान क्या बोलते हैं कि जो लोग अनन्य भाव से भगवान या मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें भगवान पूरा करते हैं, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करते हैं। तो फिर ये ब्राह्मण तो अत्यंत गरीब गरीब थे, तो इनको मतलब खाने को भी नहीं था, तो इनको विश्वास नहीं हो रहा कि भगवान स्वयं कैसे वहन करते हैं। तो आगे देखते हैं इसी में। श्लोक की टीका लिखनी थी, श्लोक पढ़ते ही एक जटिल समस्या पैदा हुई, वे किसी प्रकार भी उसका समाधान नहीं कर पा रहे थे। जो स्वयं भगवान है, जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के एकमात्र अधीश्वर हैं, क्या वे अपने अनन्य भाव से भजन करने वाले व्यक्तियों का योगक्षेम स्वयं वहन करते हैं? उनको विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वे मतलब अत्यंत गरीब थे, खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था। तो जब भगवान वहन करते हैं तो इनका क्यों नहीं कर रहे थे, ये ऐसा इनके मन में आया कि ऐसा कदापि संभव नहीं है। यदि यह सत्य होता तो मेरी अवस्था ऐसा क्यों है, ऐसी क्यों है? मैं तो अनन्य भाव से केवल उन्हीं का भरोसा करता हूँ। मैंने अपना यथा सर्वस्व उन्हीं के चरणों में अर्पण कर दिया। ये मतलब भगवत पारायण मतलब भगवान पे ही आश्रित हैं, तो फिर भगवान इनके साथ मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनके मन में ऐसा आया, फिर भी मुझे ऐसा दारिद्र्य दुख क्यों भोगना पड़ रहा है, इतना गरीबी दुख में जीवन क्यों? अतः नित्य भुक्ता नाम योगक्षेमम वहाँ में हम भगवान के मुखार बिंदु से निकला हुआ वाक्य नहीं बल्कि प्रक्षिप्त प्रतीत होता है। ये जो श्लोक इनको संशय होने लगा, प्रक्षिप्त मतलब बनाकर बाद में जोड़ा गया, मतलब कोई जोड़ा है ऐसे ऐसे, तो इनको विश्वास नहीं हो रहा था। तो मतलब ये जितना इसको समझना चाह रहे थे इतना ये मतलब फंसते मतलब उसी उलझते जा रहे थे इसी में। बुद्धि से गुत्थी को जितना ही सुलझाने की चेष्टा करते अधिक उलझते जाते और उनका संदेह बढ़ता गया। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने उस अंश को लाल स्याही से 3 रेखाओं से काट दिया और ग्रंथ लिख, ये इसको मतलब आप ध्यान दीजिएगा, लाल स्याही से 3 रेखाओं से काट दिया। इसका आगे सुनेंगे इसके पूरा। ग्रंथ लिखकर बंद कर भिक्षा के लिए निकल पड़े। अब उसको वहीं पे छोड़ दिए, फिर वो भिक्षा के लिए गए। और इधर करुणामय प्रणत का पाल भगवान ने देखा कि मेरे भक्त के मन में मेरे वचनों पर संदेह उत्पन्न हुआ। अब संदेह होने लगा, भगवान भी भगवान
हर जगह है, तो उनको ये देखे कि मेरे भक्त है ये, इसको मतलब मुझ पे संदेह होने लगा। तो संदेह होना अच्छा है, लेकिन संदेह का रहना अच्छा नहीं है। जितना ये जल्दी मतलब ख़त्म हो जाए तभी सही होगा, नहीं तो संदेह बढ़ता जाता है। इसी भौतिक जगत में देखिए कि किसी के प्रति संदेह होता जाता है तो उसके प्रति कितने मतलब अच्छे मतलब उसके अगेंस्ट विचार आने लगते हैं। तो ये होना अच्छा ठीक नहीं है। तो संदेह, तो फिर क्या हुआ कि भगवान को अच्छा नहीं लगा, तो वे अति मनोहर सुकुमार श्याम वर्ण का बालक बालक वेश धारण कर दो टोकरियों में प्रचुर चावल दाल तरकारी घी वगैरह सामान भरकर बहंगी पर रखकर उसे स्वयं अपने कंधों पर वहन करते हुए मिश्र जी के दरवाजे पर पहुँचे। अब भगवान मतलब खुद मतलब आए, बालक का बालक रूप धारण करके, सुकुमार बालक के रूप में रहते ही हैं, सुकुमार श्याम वर्ण का बालक में वेश धारण करके आए। टोकरी में मतलब प्रचुर बहुत मात्रा में चावल दाल ये सब तरकारी सब्जियां लिए थे। बहंगी मतलब होता है जैसे उस डंडा होता है उसके आगे पीछे मतलब कुछ सामान रख देंगे तो बैलेंस रहता है, अगर ले लेंगे कंधों पर तो उसी को बहंगी। फिर वहन करते हुए मिश्र जी के दरवाजे पर पहुंचे भगवान, बालक का रूप धारण करके। दरवाजा भीतर से बंद था। उन्होंने पहले दरवाजा खटखटाया और फिर जोर जोर से पुकारने लगे, माता जी माता जी। अब उनको ब्राह्मणी को पुकारने लगे, क्योंकि और ब्राह्मणी के पास तो वस्त्र थे नहीं, वो तो पहन के गए थे मिश्र जी। तो ये तो चिथड़ा जो था उसी से अपने अंग को ढकी थी, अब कैसे खोलें दरवाजा। ब्राह्मणी पास कोई कपड़ा नहीं था, चिथड़ों का लपेटकर किसी के सामने जाए भी तो कैसे। वे लज्जावश चुप रहीं, किंतु दरवाजे खटखटाहट पुकारने की आवाज़ बंद होने के बदले बढ़ती गई और भगवान बोलने लगे, माता जी खोलिए दरवाज़ा। ऐसे आखिर लाचार होकर दरवाज़ा खोल दिया। अब उन्होंने खोल दिया दरवाज़ा, क्या करती। फिर बालक भार उठाकर जो लिए थे बहंगी पे सभी अन्न भीतर आंगन में रखकर वहीं एक और खड़ा हो गए। भगवान खड़ा हो गए वहीं पे रखकर सभी अन्न। तो ब्राह्मणी लज्जा से सिमटी से मुख नीचे कर घर के भीतर घुस गई और दरवाजा खोली, फिर घर के भीतर की चली गई, उनके पास वस्त्र ठीक नहीं था। तो फिर बालक भगवान का बोले, क्या बोले, बालक वेशधारी भगवान ने ब्राह्मणी से कहा, माँ पंडित जी ने मिश्र जी ने मुझे यह सीधा भोजन की कच्ची सामग्री, सीधा मतलब पकाया हुआ भोजन नहीं, ऐसे जो आटा होता है चावल अभी सुने, तो उसी को देकर भेजा है, आप इसे भीतर रख लें। ब्राह्मणी अब तक लज्जा के मारे घर में मुख नीचा किए हुए बड़ी खड़ी थीं। बालक के मधुर शब्दों को सुनकर आंगन में देखा, बड़ी बड़ी दो टोकरियां खाद्य द्रव्य से भरी हुई हैं। इतना बड़ा सीधा उन्होंने अपने जीवन भर कभी नहीं देखा था, क्योंकि मिश्र जी तो डेली मांगने जाते और जो पाते जो वहाँ से मिल जाता उसी को लाते, वो बनाते भगवान को अर्पित करके खाते। अब ये भी नहीं था कि आगे का भोजन उनके पास था इकट्ठा नहीं, तो अचानक से ऐसा इतना सारा खाद्य देखकर अन्न देखकर उनको मतलब विश्वास नहीं हुआ। बालक के बार बार कहने से सामानों को एक एक करके घर में रखने लगी। वे आनंद और उत्साह से सामानों को ले जाने के समय बार बार बालक के मुखारविंद की ओर निहारती जाती। भगवान इतने सुंदर हैं, अब उनको अब स्वयं वो आए वेश धारण करके, तो इतने सुंदर तो कौन नहीं उनको ही देखती रही। बालक का सुंदर मुख मंडल देखकर वे निहाल हो गईं। अहो
कितना सुंदर मुख है। श्याम वर्ण में इतना अलौकिक सौंदर्य हो सकता है, इसकी जीवन में कभी कल्पना तक नहीं की थी। वे ठगी सी जा रही थी। मतलब कितना, अब वो कोई भगवान को देखे तो कैसा होगा। अब देखते देखते उनकी दृष्टि बालक के वक्षस्थल पर पड़ी, उनके भगवान के वक्षस्थल पर। उन्होंने देखा कि उस छाती पर 3 लंबे लंबे दाग पड़े हैं। अब देखिए, जो पंडित जी ने भगवत गीता पे तीन, लाल स्याही से 3 बनाए थे ना, लंबे लंबे दाग, अरे काट दिए थे, वही भगवान के छाती पे। यहाँ पे दिखाता है कि भगवान और भगवत गीता में भेद नहीं है, भगवान ही है वही भगवान। भगवत गीता, और हमें सम्मान करना चाहिए भगवत गीता का। भगवान से अभिन्न समझना चाहिए। ऐसे देख रहे हैं यहाँ पे कि दाग पड़े थे, मानो किसी ने अभी अभी किसी तेज अस्त्र से चीर दिया हो और खून निकल रहा हो। कितना, देखिए, अब लाल स्याही से वो किए थे। और वे आतुर होकर बोली, बेटा, तुम्हारे वक्षस्थल को किस निर्मम ने चीरा है? हाय हाय, ऐसा सुकोमल अंगों पर आघात करने से तो पाषाण हृदय भी गल जाए। अब भगवान मतलब वेश धारण किए थे छोटे, और उनके वक्षस्थल पे इतना मतलब से ऐसा था। तो इसके बारे में बात कर रही थी। बालक वेशधारी श्री कृष्ण ने कहा, माँ, मुझे सीधा लाने में कुछ देर हो गई थी, इसलिए मिश्र जी ने स्वयं मेरी छाती को चीर दिया। अब भगवान यहाँ पे को झूठ भी नहीं बोल रहे हैं। क्यों झूठ बोले? क्योंकि भगवान अभिन्न है, भगवत गीता सेम है। तो अब उनको वो उनको मतलब देरी हो गई, मतलब भगवान अभी दे नहीं रहे थे, उनको भिक्षा मांगनी पड़ रही थी। तो उनको विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने लाल स्याही से उसको निशान कर दिया। तो फिर यही बात आप समझिए, यही बोल रहे हैं भगवान। उन्होंने तुम्हारी छाती चीर दिया। ब्राह्मणी की आंखें सजल हो आईं, और उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ब्राह्मण इतने अच्छे, मतलब किसी से मतलब बैर नहीं करते, तो उन्होंने ऐसा कर। फिर बोली, अच्छा, घर आने दो, उनसे पूछेंगे। तुम्हारे सुकोमल अंगों पर उन्होंने किस प्रकार निष्ठुर होकर हाथ उठाया। बेटा, दुख ना करो, थोड़ी देर ठहर जा, अभी रसोई तैयार करती हूँ, तुम ठाकुर जी का प्रसाद पाकर जाना। अब उनको मतलब बोली कि अभी आने दीजिए, वो जब भिक्षा मांग के आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगी क्या आपने इनका क्यों किया ऐसा। तो फिर उनको भगवान को बोली, छोटे बालक को, कि आप यहीं बैठो, मैं अभी खाना मतलब पकाकर भगवान को भोग लगाकर अभी आपको देती हूँ, आप खाकर जाना। तो फिर ब्राह्मणी ने बालक को आंगन में बैठाकर रसोई आयोजन में व्यस्त हो गई, चली गई वो खाना बनाने। फिर इधर भगवान ने सोचा कि जिस उद्देश्य से वो आए थे, जिस उद्देश्य के लिए मैंने इन सामानों को स्वयं वहन कर लाया था, वह तो पूर्ण हो गया। अब वो तो भगवान दे दिए, वहाँ में हम बोले थे। तो अब जिस कार्य से आए थे वो दे दिए। फिर ब्राह्मण अब घर आकर हाथों हाथ मेरे वाक्य की सत्यता का प्रमाण पा जाएंगे। अब उनको विश्वास हो जाएगा ब्राह्मण को कि हाँ, भगवान अपने भक्तों का आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, स्वयं पूरा करते हैं। उन्हें फिर कभी भी मेरे वाक्यों पर या भगवान के वाक्य पर अविश्वास या संदेह न होगा। इस तरह भक्त का संदेह दूर करने की व्यवस्था कर वे तत्क्षण अंतर ध्यान हो गए। अब ये ध्यान दीजिएगा, हम आए थे वो दरवाजे से, और इधर फिर आने के बाद दरवाजा बंद अंदर से करते थे माता जी। तो फिर ये अंतर ध्यान हो गया, दरवाजे से नहीं गए। अगर दरवाजे से जाते तो उनको लगता कि कहाँ कोई बालक आया था, चला गया। लेकिन चूंकि वे अंतर ध्यान हो गए तो उनको विश्वास होगा कि ये तो भगवान है।
तो फिर क्या हुआ, इस तरह भक्त का संदेह दूर करने की व्यवस्था कर वे तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गए। इधर ब्राह्मण को आज बहुत चेष्टा करने पर भी कुछ भिक्षा नहीं मिली। अब वो मांगते रहे घरों घर भिक्षा के लिए, लेकिन कोई भगवान मिला नहीं उनको, मतलब मिली नहीं भिक्षा। निराश होकर घर लौट आए। सोचा ठाकुर जी ऐसी ही इच्छा है। यहाँ भी देखिए कि किसी भी परिस्थिति में भगवान रखते हैं, भक्त लोग कहते हैं कि ये तो अब भगवान की इच्छा है, मतलब हमें वैसा पार करना चाहिए। कोई भी हमारी कठिनाई आती है तो उसको हमें पार करना चाहिए कि इससे हमको बल मिलता है और भक्ति करने की मतलब इच्छा और डिजायर और बढ़ती है। फिर घर में प्रवेश करते ही फिर दरवाज़ा खटखटाए। ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोल दिया। घर में प्रवेश करते ही पत्नी रंधन का आयोजन करते देखकर बोले, अब उन वो तो भगवान ला दिए थे बालक रूप में सभी अन्न, मतलब खाने की सामग्री, और वो बना रही थी उनके लिए। तो जब वो आए मिश्र जी तो उन्होंने सोचा कि अरे मैं तो कुछ नहीं लाया, फिर ये रंधन कर ये क्या बना रहे। तो बोले रसोई का आयोजन तो कर रही हो, पर कुछ भी भिक्षा नहीं मिली, क्या बनाओगी। तो उनको उनको नहीं पता था कि कोई आया है ये दे गया। क्यों, ये ब्राह्मणी बोली क्यों, कुछ देर पहले ही तो आपने उस बालक के हाथ जो इतना बड़ा सीधा भेजा है, हम दोनों उसे 6 महीनों में भी समाप्त नहीं कर सकेंगे। अब उन्होंने उत्तर दिया ब्राह्मणी ने कि आप ही ने तो कुछ समय पहले एक बालक के द्वारा आपने इतना सामान भेजा है, खाने की वस्तुएं, अन्न चावल ये सब भेजा है, तो फिर क्यों आप कह रहे हैं ऐसा। हाँ, और हम लोग इतना है कि इसको हम लोग 6 महीने मतलब इतने खा नहीं पाएंगे, इतना इतना सारा है। फिर रसोई क्या होगी, ऐसा क्यों कहते हैं। ब्राह्मणों को कुछ विस्मय हुआ, उनको समझ नहीं आया ब्राह्मण को। किंतु आपका हृदय पाषाण है, जैसा इतना कठोर हो सकता है, मैं पहले तो ऐसा नहीं जानती थी। ये क्यों बोली, क्यों अभी जो उनका भगवान का वक्ष स्थल पर देखे कि इस निशान था खून जैसा, खून, तो फिर इसी के बारे में पूछे कि इतना आपका हृदय पाषाण है। फिर इस निरीह बालक के सुकोमल अंग पर आपसे कैसे आघात किया, आपने कैसे आघात किया, थोड़ी भी दया नहीं आई आपको। ये बोलने लगी ब्राह्मणी। फिर उसकी छाती चीर जाने से लाल लाल 3 दाग हो गए, मानो अभी अभी रक्त निकल पड़ेगा। मिश्र जी आश्चर्य का ठिकाना न रहा, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोले जा रही हैं। उन्होंने आखिर बात क्या है, उन्होंने कहा आखिर बात क्या है, साफ साफ कहो। मैंने न तो कोई सामान भेजा है और न ही किसी बालक को मारा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा वे बोले ब्राह्मण। तो क्या बोले फिर ब्राह्मणी उनको उनकी बात सुनकर और उनको घर में ले जाकर दिखाई कि देखिए ये दाल चावल आटा आदि सामग्री दिखाया उन्होंने। आंगन में बैठे जब वे बालक के वक्षस्थल चीरे हुए दागों को दिखलाने के लिए उन्हें साथ लेकर आंगन में आई। जब वे दिखलाने के लिए आई कि देखिए ये बालक बैठा है इसी इसको, तो फिर देखा कि वहाँ बालक है ही नहीं, वो तो भगवान थे, अंतर ध्यान हो गए, उनका काम हो गया। कहाँ गया, इधर इधर खोजा, इधर उधर खोजा, बाहर का दरवाजा पूर्ववत बंद था, वो तो अंतर ध्यान हो गए तो दरवाजे से नहीं गए थे। दोनों हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मिश्र जी को अब कुछ भी समझना बाकी नहीं रहा, अब वो तो समझ गए कि ये तो भगवान आए थे। फिर उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। फिर भी रहा
सहा संदेह दूर करने के लिए हाथ पैर धोकर ठाकुर जी के घर में गए और गीता ग्रंथ को खोलकर देखा। अब वे फ्रेश होकर अब गए, गीता को उठाए। उनको संदेह और मतलब अब समझ गए थे कि भगवान है। तो फिर देखा खोलकर गीता को कि आज जो उन्होंने सुबह में लाल स्याही से 3 रेखाएं काट दी थी, 3 रेखाएं की नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम, वहाँ में हम इसको काट दिए थे। वो तो जो काटे थे वो अब 3 रेखाएं हैं ही नहीं। वे आनंद से गदगद होकर ठाकुर घर से निकल आए और रोते रोते पत्नी से बोले, प्रिय तुम धन्य हो, आज तुम्हें गोपीनाथ जी के साक्षात दर्शन मिले। अब उनको पूरा समझ में आ गया कि ये तो भगवान है। ये अपने मतलब वचन का पालन करने के लिए आए कि हाँ मैं आता हूँ, वहन करता हूँ भक्तों का, भक्तों की रक्षा करता हूँ। तो फिर उनको जो गृहिणी थी, ब्राह्मणी थी, उनको भगवान के दर्शन साक्षात हुए। ये सभी सामान वे स्वयं वहन कर लाए, खुद लाए हैं, किसी से भिजवाए नहीं। भला मैं इतना सामान कहाँ पाऊंगा। आज सवेरे गीता की टीका लिखने के समय मुझे भगवान की वाणी पर संदेह हुआ था। मैंने संदेह युक्त अंश को लाल स्याही की 3 रेखाओं से काट दिया था। इसी से हमारे गोपीनाथ जी का सुकोमल वक्षस्थल चीर गया। देखिए यहाँ पे फिर बताया गया कि भगवान, भगवत गीता में कोई भेद नहीं, भागवतम भगवान ही है। वे इस कलयुग में भगवान भागवतम भगवत गीता के रूप में हैं। हमें अध्ययन करना चाहिए। अतः फिर यही वे परम करुणामय हैं। उन्होंने अपनी वाणी की सत्यता प्रमाणित कर मेरे जैसे नास्तिक का संदेह दूर करने के लिए कितना कष्ट उठाया। अब वे अपने आप को कितना लज्जा कर रहे थे कि मैं तो नास्तिक हूँ, मैंने भगवान पे संदेह किया। ये फिर वे आगे बोल न सके, गला रुद्ध गया। वे प्रेम में विभोर होकर हा गोपीनाथ कहकर गिर पड़े, मतलब अश्रु आने लगे उनके आंखों से। ब्राह्मणी गोपीनाथ के सामने सुध-बुध खोई। वे जब सुनी कि ये तो साक्षात भगवान थे जो आए थे, खड़ी थीं, उनकी भी आंखों से बरस पड़ी। कुछ देर बाद ब्राह्मण को चेतना आई। उन्होंने स्नान आदि नित्य क्रिया समाप्त कर गोपीनाथ जी का भोग लगाया। परम प्रतीक के साथ दोनों ने महाप्रसाद पाया। फिर वे नियमित रूप से गीता की टीका लिखने लगे। उनका जीवन अत्यंत प्रेममय हो उठा। तुम ऐसा मत समझना कि सकाम त्रिविधोपासक गण सुख लाभ करते हैं और मेरे भक्त गण क्लेश पाते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे भक्त अनन्य रूप से मेरी ही चिंता करते हैं। वे देह यात्रा के लिए भक्ति योग के अविरुद्ध समस्त विषय स्वीकार करते हैं। अतएव वे नित्य अभियुक्त हैं। वे निष्काम होकर समस्त वस्तुओं का मुझे अर्पित करते हैं। ये भगवान मतलब अपने भक्तों को बोल रहे हैं, मैं ही उन्हें समस्त अर्थ धन आदि प्रदान करता हूँ, उनका पालन करता हूँ। उसका तात्पर्य यह है कि भक्ति योग विहित विषयों को स्वीकार करने से बाह्य दृष्टि से समस्त विषय भोग तो होते हैं। इस विषय में सकाम प्रतीकोपासक गण एवं मेरे भक्तों में कोई भेद नहीं, परंतु भक्तों की कोई कामना न रहने पर भी मैं उनके योग को क्षेम को वहन करता हूँ। मेरे भक्त विशेष लाभ यह है कि मेरे प्रसाद कृपा से समस्त विषयों का यथायोग्य भोग अंत में नित्य आनंद को प्राप्त होते हैं, यानी भगवान को प्राप्त करते हैं। ये बात फिर आनंद को प्राप्त करते हैं प्रतीकोपासक गण। जैसे प्रतीकोपासक ये जो बता रहे हैं, ये तो मतलब वे हैं जो भगवान के चिन्हित जो रूप हैं उनकी दूसरी उपासना करते हैं। अव्यक्त मतलब
इंद्रिय सुख भोग कर पुनः कर्म क्षेत्र में उपस्थित होते हैं, वे उन्हें नित्य सुख नहीं प्राप्त होता। समस्त विषयों में उदासीन होकर भी भक्त वात्सल्य मैं भक्तों को उपकार की चेष्टा कर आनंद प्राप्त करता हूँ। इसमें मेरे भक्तों का थोड़ा भी अपराध नहीं, क्योंकि वे मेरे निकट कुछ भी प्रार्थना नहीं करते। मैं स्वयं उनको अभाव को पूर्ण करता हूँ। ये श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की टीका है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये स्टोरी। हरे कृष्णा।